नमस्कार। सखी के साथ में आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहती हूँ सारी माताओं से। देखिए, आपकी लड़की, उसमें से औरत बनने का जो शानदार सफ़र है, उसमें से एक अति महत्व का पड़ाव है माहवारी का शुरू होना। और उस दरमियान हो सकता है कि आपकी बेटी घबरा जाए। वो बड़ी हो रही है, उसके शरीर में कई सारे बदलाव आ रहे हैं, उसे उन बदलावों का किसी न किसी तरह से एहसास हो रहा है और हो सकता है वो डरी हुई भी हो। उसका ये डर हटा के उसको आत्मविश्वास देना, ये आपका काम है। और ये तभी हो सकता है जब आप खुद पीरियड्स के बारे में सारी जानकारी रखो और सही जानकारी आप अपनी बेटी तक पहुंचाओ। हमने पहले वाले भागों में देखा कि पीरियड क्यों आता है, कैसे आता है और उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है, ये प्रोसेस कैसा है। अगर नहीं देखा है तो सखी के साथ 1 से 3 वाले सारे एपिसोड्स आप देख लो, आपको सही पता चल जाएगा। आज मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, जब भी बेटी को पीरियड आता है तो हमेशा माँ का एक रहता है, किसी से मत कहना, इसे छुपा के रखना, अब आप अकेले बैठना, अलग से बैठना, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप यही बातें होती है जिससे आपके मन की पीरियड के बारे में जो चिढ़ है वो आप उस तक पहुंचाते हो, और वही सारा फ्रस्ट्रेशन और यही सारी जानकारी और अपने ऊपर लगने वाली इतनी सारी पाबंदियाँ, उनके बारे में सोच सोच के वो कभी भी पीरियड के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकती। आपको क्या चाहिए कि आप उसको ये बताएं कि बेटी, आप अब बड़े हो रहे हो, आपके शरीर के ये जो बदलाव हो रहे हैं ना, उससे एक और बात हो रही है, आप सुंदर भी दिखने लगे हो। अच्छा लगता है लड़कियों को ये सुनना, और उन्हें अपनी सुंदरता और अपना शरीर जो औरों के लिए अट्रैक्टिव बनता जा रहा है, उसकी जानकारी देना ज़रूर है, उसकी ज़रूरत है। तभी वो उसका ठीक तरह से प्रबंधन, मैनेजमेंट कर पाएगी, खुद को अच्छी बुरी नज़रों से बचा पाएगी। जब उसे खुद मालूम होगा कि उसमें ऐसी खास क्या बातें हो रही है, जैसे उसकी आंखों में चमक आएगी, बाल लंबे होंगे, स्किन बड़ी सुंदर होगी, उसमें एक फुर्ती आएगी। यही फुर्ती आप डर की बजाय एक पॉजिटिव चीज़ में बदलाव, उसमें बदलाव ला सकते हो। मीन्स जैसे कि आप उसे कह सकते हो कि आपका पीरियड ख़त्म होने के बाद जो आपको अच्छा लगने वाले दिन या अच्छा लगने वाला फीलिंग है, तब आप क्या करो, आप कुछ अच्छी नई चीज़ें जो सीखना चाहते हो वो सीख लो, नई भाषा सीख लो, अगर गणित नहीं आता है तो उसे भी सीख लो। कुछ भी नई चीज़ करने की आप में क्षमता तब होती है, फुर्ती, एनर्जी तब होती है। तो अगर इन पॉजिटिव बातों की तरफ आप उसका मन बहलाए तो डेफिनेटली वो पीरियड से डरेगी नहीं, और उसके पॉजिटिव परिणाम अपने पीरियड के दरमियान भी वो खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेगी और अपने पीरियड्स को अच्छी तरह से संभाल भी लेगी। हर माता को ये चाहिए कि वो अपने बेटी के खान पान का खास करके ध्यान रखे। पीरियड्स आते हैं शरीर में हार्मोन्स के स्त्राव की वजह से, और ये हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो आपके बेटी के शरीर में अच्छे प्रोटीन्स जाना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बेटी का ध्यान रखें जब से उसके शरीर में बदलाव आ रहे हैं, और अगर आपको एक थोड़ा सा चिकना सा द्रव्य उसके योनि मार्ग से स्रवता नज़र आए तो आने वाले 6 महीनों में उसका पीरियड भी आने वाला है, ये बात तो पक्की है। कई बार माँ खुद परेशान होती है पीरियड के वक्त होने वाले दर्द और अन्य त्रासदी के बारे में सोच के। आप समझने की कोशिश करें कि शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है पीरियड के दरमियान, और उसका असर होता है सेरोटोनिन नामक द्रव्य के स्त्रवण पर,
जो नक्की करता है कि आपको दुख की भावना बहुत ज़्यादा महसूस होगी। इसी वजह से आपको दुख लगता है, आपको नींद नहीं आती, आपको दर्द का एहसास कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन इस बात की जानकारी अगर आप अपनी बेटी को भी दे दो तो वो दर्द किस वजह से हो रहा है और उसमें से निकलने के कुछ तरीकों को वो खुद ब खुद अपना सकेगी। कई बार माँ खुद कई सारी बातें सखी की तरफ से स्कूलों में जाकर, बस्तियों में जाकर लड़कियों को समझाने की हम कोशिश करते हैं, और जब वो लड़कियां समझ जाती है ना तो देखो कैसे खुशी से झूम उठती है। स्टार्ट। खेल और पढ़ाई मैंने सब कुछ कर लिया, खेल और पढ़ाई मैंने सब कुछ कर लिया, पूरा महीना स्कूल मैंने कैचअप कर लिया, पूरा महीना स्कूल मैंने कैचअप कर लिया, खेल और पढ़ाई मैंने सब कुछ कर लिया, खेल और पढ़ाई मैंने सब कुछ कर लिया, पूरा महीना स्कूल मैंने कैचअप कर लिया, पूरा महीना स्कूल मैंने कैचअप कर लिया, दिल के अरमानों को मैंने वेकअप कर लिया, दिल के अरमानों को मैंने वेकअप कर लिया, खुले आसमां में उड़ना स्टार्ट कर दिया, खुले आसमां में उड़ना स्टार्ट कर दिया, अब माहवारी के डर से मैंने ब्रेकअप कर लिया, अब महामारी के डर से मैंने ब्रेकअप कर लिया, माहवारी के डर से मैंने ब्रेकअप कर लिया, महामारी के डर से मैंने ब्रेकअप कर लिया, अब माहवारी के डर से मैंने ब्रेकअप कर लिया।